तो भाई आज मौसम हो गया है बिल्कुल सुहावना और फिर से बारिश हो रही है बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ, मौसम ने फिर करवट ली है और वेदर जो है बिल्कुल ठंडा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और आज जो हवा है वो तो और ज़्यादा ठंडी है। वेलकम बैक टू माय चैनल और होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे और सुहावने मौसम का बहुत ही बढ़िया लुत्फ़ उठा रहे होंगे। तो हमने स्किप किया है अपना डे। आज हमने कोई रनिंग नहीं की है ना मायशा? कोई रनिंग नहीं की ना आज हमने बिल्कुल स्किप किया है क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा था तो आई वांटेड टू गिव सम रेस्ट। तो आज हमने ली है रेस्ट डे, ट्यूसडे है और ऑफिस का भी मेरा बहुत सारा काम है। आज हमारी मेड भी नहीं आई है और सफाई मैंने और सिमर ने मिलके ही कर ली आज। तो ये रही सिमर अभी बना रही है चाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मैं अपने बचपन का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बचपन का ब्रेकफास्ट विच इज ब्रेड बटर विद अंकल चिप्स एंड टी। ओह वाह। ये तो मायशा की आज छुट्टी है गाइस, तो मायशा स्कूल भी नहीं जा रही है। और मैं जिस दिन मायशा स्कूल नहीं जाती उस दिन मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहता है क्योंकि मायशा फिर पूरे दिन ऐसे ही शरारतें करती रहती है और मुझे मायशा के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है। ये देखो सारे बर्तन आज मैंने और सिमर ने मिलके साफ़ किए क्योंकि मेड नहीं आई है। देखिए इतना सारा बर्तन था, सारा हमने मिलके साफ़ किया है। तो मुझे तो बर्तन साफ़ करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। झाड़ू पोछा मैं सिमर के साथ पूरा सपोर्ट करता हूँ, डस्टिंग कर लेता हूँ। कमरे सेट कर लिए, आप देखोगे घर भी एकदम साफ़ है, चकाचक कर रखा है हमने। तो बस क्योंकि समय हो गया है 11:30 और अपना ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा 12 बजे। तो अब फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट वंस इट्स रेडी क्योंकि लेट उठें, स्लो डे है, रेस्ट डे है। यस आई नो, आप लोग बोलोगे कि कहाँ गई भाई कंसिस्टेंसी, ख़त्म हो गया क्या? तो कंसिस्टेंसी ऐसे नहीं है, कंसिस्टेंसी है अपने माइंड सेट पे कि हमें पता है बॉडी को एक दिन के लिए रेस्ट चाहिए तो हम रेस्ट लेंगे और कल से दोबारा स्टार्ट करेंगे। आज वेदर भी थोड़ा ठंडा है, आई डिडंट वांट कि मायशू दोबारा से बीमार हो। तो मायशू कल जाओगे ना आप? रनिंग करने जाओगे कल? योगा भी करोगे पक्का? और स्कूल नहीं जाना? कल स्कूल है। हाँ कल स्कूल है, फिर जाओगे ना? ठीक है। तो ये बन गया है अपना ब्रेकफास्ट और गरम गरम चाय जो कि मुझे बिल्कुल पसंद है। ऐसा ही ब्रेकफास्ट पसंद है। और यहाँ पे देखो मायशा भी बैठ गई है अपना ब्रेकफास्ट करते हुए। तो अब हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट और साथ ही हम देखेंगे टीवी ऑन कर लेते हैं और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। देखो बोल जाते हैं पंचकूला में इतनी भाग पड़ेगी। बहुत तेज़ बिजली कड़क रही है, मौसम एकदम भयंकर हो रखा है। मैं अपने सारे गैजेट चार्जिंग पे लगा देता हूँ, पता नहीं कब लाइट चले जाए। ऑफिस कर लिया है मैंने स्टार्ट और काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं मेरी आज। बिज़ी स्केड्यूल रहने वाला है एकदम। और बाहर हो रही है बारिश, बिजली भी कड़क रही है, मौसम एकदम गंदा है। सुबह मुझे सुहावना लग रहा था लेकिन नाउ इट हैज़ चेंज्ड अप टू वेरी बैड वेदर। तो ऑफिस मेरा साथ में चल रहा है, वहाँ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे आया एक मैसेज जो कि मैं आपको दिखाता हूँ और वो मैसेज कहता है देयर गोना बी अ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेल, गस्टी विंड्स लाइकली टू अकर इन दीज प्लेसेस। बहुत सारी जगह पे नेक्स्ट 24 आवर्स में वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब रहने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी अपने डिवाइसेस कर लीजिए चार्ज और बाहर मत निकलिए। अगर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो ही बाहर जाइएगा, नहीं तो अंदर बैठिए अपनी फैमिली के साथ और एक रिलैक्सिंग डे को एंजॉय कीजिए। तो ये हो गई है गाइस मायशा रेडी। मायशा क्या कर रहे हो? कहाँ के लिए तैयार हो रहे हो आप? ऐसे ही हम रोज तैयार होते हैं। मैंने मायशा से पूछा मम्मा, मायशा बताएगी। बताओ। मेरी वीडियो बन रही है ना, रील वन। रील वाली? क्या बात है, तो उसके लिए रेडी हो रहे हो आप? और यहाँ पे पड़ा है खिलौने। और यहाँ पड़े हैं मायशा के खिलौने, वहाँ पे है सिमर का लैपटॉप
और मायशा जस्ट रेडी होके फिर अपनी रील बनाएगी, है ना? वाह, सही है। पापा बनाएंगे ब्लॉग। और पापा बनाएंगे व्लॉग। कैसे बोलते हैं पापा? पापा बनाएंगे ब्लॉग। अप्पा बनाएंगे व्लॉग। अप्पा कोई नहीं, पापा बनाएंगे ब्लॉग। नहीं, अरे पंजाबी चिट्टू। अप्पा बनावांगे ब्लॉग। अप्पा बनाएंगे ब्लॉग। हाँ जो भी आएगा सामने। हाँ ये मेरा मम्मा है, मेरी चाची है, मेरे दादा है, फिर मेरी मम्मी है। हाँ, पर रुकना नहीं है, चलते रहना है। और फिर क्या होएगा? तेनों क्या पता, मैं नहीं बताना। फिर पैसे होंगे, वो भी तो बोलो। फिर पैसे ही होंगे। तो मुझे मूवी नहीं पता कि कौन सी है ये, बट एक मूवी का ये स्पेसिफिक डायलॉग है जो कि मायशा अभी बोल रही थी। उसमें होगा कि आज तो बनावांगे अपना व्लॉग। तो उसकी मम्मी कहती है व्लॉग, ये बनाना किस में है? ये दूध में बनाना है या? हाँ मायशा अप्पा बनाएंगे ब्लॉग। सरसों के तेल में या तेल में? सरसों के तेल में या दूध से, है ना? तो वो स्पेसिफिक है, मैं एक क्लिपिंग लगा दूंगा ताकि आप लोगों को भी रेफरेंस मिल जाए मायशा क्या कह रही थी। ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵਲੌਗ। ठीक है, दुध च बनाना के सरों दे तेल च? बिजली कड़क रही है, मायशा रेडी होने वाली है और फिर हम मायशा की एक रील बनाएंगे, एक स्पेसिफिक जो उसके चैनल पे जाती है। और मायशा के चैनल का नाम है लाइफ विद लिटिल मायशा। आप लोग ज़रूर जाइए और होपफुली आपको बहुत अच्छा लगेगा चैनल और मायशा की वीडियोस, तो वो भी साथ में देखिए। इस व्लॉग के साथ एंजॉय करते हैं। तो बाहर हो रही है बारिश और साथ में ना हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। बहुत ही ड्रिजलिंग सा वेदर है और बारिश भी हो रही है, तो साथ में धूप भी है। सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है उन बादलों के बीच में से। तो हमारे पंजाब में इस फिनोमिना को कहते हैं, क्या कहते हैं सिमर? हमारे यहाँ तो मेरी दादी बोलती थी गिद्दड़ गीदड़ी दा व्याह है। गिद्दड़ लोमड़ गिद्दड़ी। लोमड़ी लोमड़ी दा ब्याह। गिद्दड़ गीदड़ी। तो आप बताइएगा कि आपके जो लोकल एरिया में मतलब इस फिनोमिना को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्या बोलते हैं। मतलब उस दिन जब बारिश और धूप इकट्ठी निकल रही हो तो क्या बोलते हैं? आई नो कि साइंटिफिकली एक रेनबो कहीं पे बनता है बैक ऑफ जहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रही हो, वो तो एक साइंटिफिक थिंग है, बट लोकल लैंग्वेजेस में ऐसे जो सिचुएशन होती है उसको क्या कहते हैं? आज आपने कौन सी सॉन्ग पे डांस किया? माँ की जो क्या सुनो। तो वो तो मैम बोल रहे थे कि मैम आपको सिखाएंगे नहीं। फिर दादी ने तो बना लिया ना मैम। अच्छा, दादी ने बनाया। और मुझे एक बात बताओ, मैम ने आज कहा पापा को कि आपके एक्सप्रेशंस बड़े अच्छे हैं। ऐसे कैसे अच्छे हो गए आपके किसमें? मैंने दिस वे। डांस में? नहीं मैंने बता रही किसमें है। किसमें? मैंने बता रही। अच्छा, बता दो यार, नहीं please नहीं बता नहीं दो। नहीं हाँ। इन्होंने प्ले करना है, दैट्स सरप्राइज फॉर पेरेंट्स। ओह, अच्छा। तो इसीलिए ये बता नहीं रही हमें, इसीलिए नहीं बता रहे हो ना। मैंने आपको पता हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? हमारे पापा और मेरी तरफ से भी आपके लिए सरप्राइज है। बता दें कि सरप्राइज रखें? बता देते हैं। हम आपको लेके जा रहे हैं सिड्डू खाने। आपने आज बोला था ना दोपहर में कि आपको सिड्डू खाने हैं, तो मम्मा ने सर्च किया सेक्टर 15 पंचकूला में। और उसमें ग्रीन वाला नहीं। वो हमें देखना पड़ेगा क्या होता है, हमें नहीं पता, हमने नहीं खाया निकालना कभी। पड़ेगा। निकाल देंगे। ठीक है। मम्मा ने सर्च किया, मम्मा को मिला सेक्टर 15 में एक स्ट्रीट वेंडर है, वो सिड्डू बनाता है। तो हम वहाँ पर ट्राई करते, मिलते कि नहीं मिलते आई एम नॉट श्योर, बिकॉज आज बारिश हो रही है, बट विल ट्राई। और हाँ, प्रतीक तो सिड्डू- बताएंगे सिड्डू होते क्या है? सिड्डूस होते हैं हिमाचली मोमोज। नहीं, बट मोमोज की तरह नहीं होते हैं। सिड्डू बनते होल मोमोज व्हीट की की तरह। तरह, होल व्हीट से बनते हैं। हाँ। आटे के होते हैं, मैदे के नहीं होते हैं, बहुत हेल्दी होते हैं। और पहाड़ों में तो लोग बहुत खाते हैं। मीठे होते हैं और नमकीन होते हैं। और नमकीन में आई थिंक सो कुछ
काजू होता है और अखरोट की फिलिंग होती है अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसको ग्रीन चटनी के साथ देते हैं। ग्रीन चटनी के साथ तो यहाँ देते हैं, जब आप अपर हिमाचल जाओगे, स्पेशली हिमाचल फूड है, तो उसको प्योर घी के साथ हाँ, सर्व किया बहुत जाता है। सारा घी डालते हैं, मतलब हम प्लेन रीजन में तो वो खा ही नहीं सकते इतना घी, हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते जितना घी वहाँ पर डालते हैं। बट हाँ, बट होते बहुत ही यम्मी है। मतलब मैंने घर के बने हुए भी खाए हैं शिमला में, मम्मा के एक कुलीग थे, मतलब मेरे मदर इन लॉ के, तो उनके घर हमने खाए थे और बहुत यम्मी थे। वो मैंने फर्स्ट टाइम खाए थे। ये पोपट होने वाला है, इन लोगों के साथ ढूंढ रहे हैं कि सिड्डू मिलता है, बट है नहीं वहाँ पे सिड्डू, तो पोपट हो गया गाइस। अभी देखते हैं कि क्या इनको मिलता है और क्या हम खा सकते हैं, कुछ और की नहीं, क्योंकि फास्ट फूड बाहर का ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए ऐसे मौसम में। तो लेट्स सी, आप बताओ आपको क्या मन कर रहा है। सिड्डू हम कोशिश करते हैं ढूंढने की। तो रसगुल्ला चाहिए, रो क्यों रही थी पहले ये बता। किसने चोटी खींची? अच्छा, जबरदस्ती। अच्छा, चांटा नहीं लगा हूँ। तुमने बात जो है खींची थी इसकी, बाजू खींच ली पापा ने, चोटी खींची, पापा की बूटी खींची नहीं, मना कर दिया ऐसे। तो अभी हमने ऑर्डर किया है पाव भाजी, मटर कुलचा, और क्या था, इडली, और कॉफ़ी नहीं है, चाय नहीं है, गरम दूध नहीं है, तो गरम चीज़ें नहीं है, मतलब चिली चाट्स पे हैं हम। और अगर जलेबी ऑर्डर करेंगे यहाँ तो वहाँ से आएगी, वहाँ ऑर्डर करेंगे तो यहाँ से आएगी, तो ऐसा कुछ मिसमैच सा है। बट क्योंकि मायशा के साथ हम नीचे नहीं बैठ सकते थे, तो ऊपर आ गए, आराम से बैठ गए। अब क्योंकि यहाँ पे बदबू है, वहाँ पे बदबू है, इट वाज नॉट क्लीन ना, इसलिए। और आज मायशा को मिल नहीं पाया उसका सिड्डू, जो कि वो कोशिश कर रही थी कि सिड्डू खाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, किसी और दिन आएंगे दोबारा, आपको भी सिड्डू दोबारा दिखाएंगे। कल आ जाएंगे। कल बोल गोलगप्पे तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे, वो सिद्धू खाने सिड्डू खाने हम दोबारा आएंगे। तो सबसे पहले आया अपना गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के साथ गरम है, बट कैसा है ये बताओ, अच्छा है ना। तो ये आ गई मायशा की, इडली सामान मंगाया था बड़ा ना, चल आ गया, खा लूँगा मैं। खा लो, बट हमने मंगाया नहीं। एक इडली सांभर, एक मटर बड़ा कुलचा। सांभर, एक मटर कुलचा बोला हाँ, मटर कुलचा, मटर चाट, मटर कुलचा। मटर कुलचा, मटर कुलचा आ गया। और गाइस खाना सच में बहुत यम है, तो आप आ सकते हो, अप्रूव्ड है दोबारा गोलगप्पे के बाद। दिस वाज वेरी वेरी नाइस। बहुत तेज बारिश हो रही है। मज़ा ही आ गया। हाँ, सुबह से बारिश हो रही है आज। और भाई जो मज़ा आ रहा है ना बारिश में, अभी हम वैसे कम ही आते हैं बारिश में बाहर, लेकिन मस्त बारिश हो रही है। तो मार्केट से आने के बाद मायशा आपके सामने गई है बहुत जल्दी सो। यूजुअली इतनी जल्दी सोती नहीं है, लेकिन थकी हुई थी, डांस क्लास के बाद आई। सिड्डू खाने का मन कर रहा था मायशा का, लेकिन सिड्डू मिला ही नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आज सारे हॉकर्स ही नहीं आए थे, शॉप्स पे भी आज कुछ ज़्यादा रश नहीं था, खाली खाली शॉप्स थी। लेकिन हम गए थे बाहर क्योंकि मायशा को सिड्डू खाने का मन था, और फिर हमने सोचा था कि डिनर भी बाहर ही कर लेते हैं और आज जल्दी डिनर कर लेंगे। तो हम गए और हमने फिर चिली चाट्स में ही वहाँ पे बेहतरीन खाना था, पाव भाजी नंबर 1, बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद मायशा ने इडली खाई और काफ़ी और चीज़ें भी जो आपने क्लिपिंग में देखी वो हमने ट्राई की। और मेरा ऑनेस्ट फीडबैक रहेगा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। आप ज़रूर जाइएगा और ट्राई ज़रूर करना एक बार। दूसरा,
काफ़ी दिन हो गए थे तो मैं सोच रहा था आप लोगों से बिल्कुल बात ही नहीं हुई है, क्योंकि मैं व्लॉगिंग करता रहता हूँ और फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, घर पे फ्रेंड्स आ रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों से कभी बात नहीं हो पाई। और आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ तो कुछ लोगों के कुछ कंसर्न्स, क्वेरीज थे और फीडबैक्स थे मेरे लिए, तो आई वुड लाइक टू एड्रेस दोज टू, बिकॉज यू नो ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के फीडबैक्स या फिर जो आप लोग मुझे सजेशंस देते हो वो इग्नोर कर देता हूँ। डिफरेंट चैलेंजेस हैं तो उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो मुझे आ रहा था कि आपकी वॉइस ठीक नहीं आ रही है। तो आई वांट टू शेयर कि मैं जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है वो है S25 अल्ट्रा और मैं iPhone 16 से भी व्लॉगिंग करता हूँ। दोनों में नॉइज़ कैंसलेशन या नॉइज़ सप्रेशन एक्टिवेटेड है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं बाहर जाता हूँ तो काफ़ी नॉइज़ी रहता है, तो मेरी आवाज़ थोड़ी कम आती है। और मे बी ये मेरा भी नया स्टाइल है, जिस तरह से मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ शायद थोड़ा दूर रहता है, उसकी वजह से भी हो सकता है, बिकॉज आई एम स्टिल लर्निंग, आई एम इन दी अर्ली फेज ऑफ माई कंटेंट क्रिएशन। बट मैंने 3 माइक ले रखे हैं। एक पहला माइक मेरा है जो वो है हॉलीलैंड का वायरलेस माइक, जिससे मैं अपनी कंटेंट रिकॉर्ड करने की कोशिश करता हूँ बहुत सी जगह पे, जैसे कि माइशू की जितनी भी वीडियोस जाती हैं इंस्टाग्राम पे या उसके चैनल पे, वो उसी से रिकॉर्ड होती है, बिकॉज इट्स वन वे कम्युनिकेशन, एक साइड से कम्युनिकेशन होता है तो बहुत ईजिली रिकॉर्ड हो जाती है। मेरा उसको यूज़ करने का प्रॉब्लम आता है कि मेरे साथ सिमर है, माइशा है, या देयर आर न्यू डिफरेंट फेसेस कमिंग इनटू द पिक्चर, वो वायरलेस माइक मेरे साथ ही कनेक्टेड रहता है, और तो जैसे ही अगर कोई और बोलता है तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, तो वो डेली व्लॉगिंग के लिए मेरे लिए इतना बेनिफिशियल नहीं है, तो उसको कट कर देते हैं। सेकंड है मेरे पास एक वायर्ड C टाइप माइक भी है, उसको मैं अपने कॉलर पे लगा सकता हूँ और कनेक्ट करके, तो मेरी आवाज़ तो बहुत बढ़िया आएगी, एकदम लाउड एंड क्लियर आएगी। मैं कैमरा को फेस भी करूँगा तब भी अच्छी आएगी, लेकिन इफ़ समबडी एल्स इज़ देयर और मुझे उनके साथ इंटरेक्ट करना, देन मुझे वो वायर्ड माइक लेके जाना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा, तो इट विल लुक लाइक मोर ऑफ एन इंटरव्यू। तो वो कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, इफ़ आई एम अ सोलो ट्रैवलर और मैं जा रहा हूँ तो बहुत बढ़िया है वो। थर्ड, उसको मैं यूज़ भी करूँगा। थर्ड है जो कि मैंने अभी मूवो का ये लेविलियर माइक लगाया हुआ है, इससे बहुत ही बढ़िया आवाज़ आती है। मतलब अभी जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है भी उसी से ही हो रही है और बहुत बढ़िया आवाज़ आती है। दी ओनली कॉन इज़ कि जैसे ही मैं इस कैमरे को दूसरी तरफ मोड़ूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाती है, और वो इसीलिए क्योंकि ये वन डायरेक्शनल ही वॉइस कैप्चर करते हैं। तो अब मैंने रिसर्च किया, मैंने देखा कि डिफरेंट ब्लॉगर्स किस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे पता लगा कि बहुत ही पास जाके आपको बोलना होगा सो दैट आपकी आवाज़ कैप्चर हो। और मैं भी यही कोशिश करूँगा, डेवलप करूँगा ये हैबिट, क्योंकि अभी मुझे हैबिट नहीं है। कुछ भी चेंजेस लाने के लिए एक तो आपको रेगुलरली वो चीज़ करनी पड़ती है और तब वो हैबिट में आती है। तो मैं भी करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। आपके फीडबैक्स और सजेशंस मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहे हैं अभी तक और आगे भी रहेंगे होपफुली, तो आप छोड़िएगा मत। कुछ भी आपको लगता है डू पुट दैट इन कमेंट और मैं उनमें चेंजेस करूँगा। एक पॉइंट था जहाँ पे मैंने सोचा कि मैं भी बड़े व्लॉगर्स की तरह सोनी का एक कैमरा ले लेता हूँ और उसमें रोड का माइक लगा लेता हूँ, विच विल कॉस्ट मी अराउंड लाइक 5-6 लाख रुपीज़ लगेंगे, लेकिन मैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि इट्स अ रॉ लाइफ। मैं कोई अंबानी की फैमिली से तो नहीं हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली हूँ जहाँ पे मैंने मेहनत की है और मेरी ये जर्नी रही है, हमारी फैमिली की भी, आई शुड से, फ्रॉम ऑल्टो टू ऑडी, जो कि मैं बोलता आया हूँ, ये जर्नी है और उससे आगे भी जाएंगे। आप सबका साथ रहेगा तो हम सब मिलकर ग्रो करेंगे। लेकिन आप लोगों के फीडबैक्स को मैंने पढ़ा है, उनको समझा है, उन पे रिसर्च किया है, एंड हियर आई एम मेकिंग दोज चेंजेस और आपको होपफुली ये वॉइस मेरी अच्छी लगेगी। दूसरा, जब भी मैं एडिटिंग करूँगा अब तो वी विल मेक श्योर कि मैं उसको सप्रेस करूँ नॉइज़ को, और जो आपको लाउड वॉइस एकदम टीवी पे सुनने को मिलता है वो ना हो, उसको बैलेंस आउट करने की कोशिश करूँगा। और आप बताइएगा कि आपको आगे वाली वीडियोस में कैसा लग रहा है, और अगर स्टिल इफ़ आई नीड टू मेक चेंजेस तो डेफिनेटली करेंगे। तो बस आपसे इतनी ही बातचीत अभी मुझे आज करनी थी। ऐसे ही बीच में हम मिलते रहेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर राउंड ज़रूर करेंगे, तो उसके लिए आपको कमेंट में क्वेश्चंस डालने होंगे और मैं उसका एक डेडिकेटेड सेशन बीच बीच में करता रहूँगा। और आप लोगों से, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया है, वंस आई रीच 1000K सब्सक्राइबर गाइस, मैं एक गेट टुगेदर करूँगा, या आप बोल लीजिए कि स्मॉल गैदरिंग में
आप सब लोगों के साथ मिलेंगे, कहीं बाहर ओपन में थोड़ा कॉफ़ी शॉफ़ी पियेंगे और मीटअप करेंगे, जहाँ पे आप सब इनवाइटेड होंगे, आप सब आ सकते हो। तो मज़ा आएगा। मुझे तो बहुत मज़ा आता है नए लोगों को मिलने में। मैं बहुत ही ओपन रहता हूँ टू नो डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट हॉबीज़, डिफरेंट स्टाइल। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकूँ अपनी लाइफस्टाइल, अपने थॉट प्रोसेस और अपनी हैबिट्स की तरफ से। तो ऐसे ही बने रहिए इस व्लॉग में और इस जर्नी पे मेरे साथ, लाइफ विद प्रतीक सैनी। इस व्लॉग को मैं अब यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल लाइफ विद प्रतीक सैनी, और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए मुझ पर। और मिलेंगे आपको कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, और अपना ध्यान रखिए। बाय गाइस, लव यू ऑल।